नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। आज अहले सुबह झारखंड में जेपीएससी की फाइनल रिजल्ट जो है कि अहले सुबह करीब 4 बजे जेपीएससी ने अपना फाइनल रिजल्ट अभ्यर्थियों के बीच जारी कर दिया। और इस बीच झारखंड के अलग-अलग जिलाओं से, अलग-अलग जगहों से जो है कि टॉपर निकले हैं। अलग-अलग जगहों के लोगों ने जो है कि उसमें सफलता जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा की बेटी सौम्या है, जिन्होंने जेपीएससी की फाइनल परीक्षा में 178वां रैंक लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हम इनसे पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे प्रिपरेशन करते थे, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है और इस सफलता के बाद कितनी खुश है, ये सारी चीज हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौम्या है। सबसे पहले सौम्या, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कितना रैंक रहा आपका? 178 178। जी। कैसे पता, कब पता चला कि आप जेपीएससी में क्वालिफाई कर गए, जेपीएससी को आपने क्रैक किया है? और तकरीबन 342 में से आपका 178वां रैंक रहा। कहीं ना कहीं जिले के लिए एक बड़ी बात है, जिले को आपने गौरवान्वित भी किया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने रिजल्ट रात में देखा, अराउंड 2:45 बजे रिजल्ट आया था। फिर मैं खुद से ही रिजल्ट को देखा, फिर मम्मी पापा को बताया, बहुत खुशी हुई। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सफल अभ्यर्थी है, वो लोग कितने लोग माता पिता को श्रेय दे रहे हैं और कई लोग अपने मेंटर्स को, टीचर को श्रेय दे रहे हैं। आप सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपना श्रेय मम्मी पापा को देना चाहूँगी, और मेरे टीचर्स भी बहुत मुझे सपोर्ट किए हैं पूरे जर्नी में। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? 10th 12th आपने कहाँ से की? मैंने 10th इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग से किया है, और 12th मैंने जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची से किया है। जेपीएससी की तैयारी आप कितने सालों से कर रहे थे? उम, मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, फिर लास्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। इस बार फिर मैंने दिया, इस बार क्लियर हो गया। तो जेपीएससी का एग्जाम आपने 2 बार दिया। जी। पिछले अटेम्प्ट में आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया डॉक्यूमेंट की वजह से। इस बार जो हुआ आपका, इसमें से 178वां रैंक आपने लाया और पूरे जिला का नाम रोशन किया। तो कहीं न कहीं आपके परिवार का क्या माहौल है अभी? क्योंकि आपने एक बड़ी सफलता को प्राप्त किया जेपीएससी जैसे एग्जाम में। अभी अब कुछ दिनों के बाद आप ऑफिसर बनेंगे, तो घरवाले को कैसा महसूस हो रहा है? घर वाले बहुत खुश हैं, सब मेरी सक्सेस पे बहुत खुश हैं, और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस मोमेंट को। जब तैयारी आप कर रहे थे, प्रिपरेशन के दौरान आपको लगा था कि जेपीएससी में क्वालीफाई कर जाएँगे और इतनी अच्छी रैंक 178वां, कहीं न कहीं 342 में से आपका 178 आया, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी खुश हैं, लेकिन आपका जब 178 रैंक आया है, आप कितने खुश हैं? कैसे आप इस खुशी को देख रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, और हाँ, प्रिपरेशन में थोड़ा था, लेकिन इतना था कि डिटर्मिनेशन था कि हार्ड वर्क करके क्रैक हो जाएगा। मैं शुरू से ही लगी रही कि करना है, और मेरे फैमिली वाले, मतलब मेरे मम्मी-पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए पूरे जर्नी में। तो आप जेपीएससी की पढ़ाई जब आप कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके पास समय एक दिन में 24 घंटा होता था। तो उस 24 घंटे में कितने समय आप पढ़ाई को प्राथमिकता कितने देते थे और अन्य चीज़ों को कितनी प्राथमिकता देते थे? क्योंकि अभी का ज़माना ऐसा है कि डिजिटल हो गया है सारी चीज़, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन वगैरह मोबाइल में लोग पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। आपकी पढ़ाई कैसी हुई थी? ऑनलाइन? मेरा ऑनलाइन था सारा कुछ, मैंने सब ऑनलाइन पढ़ा था, और मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी। 6-7 घंटे। जी, जी। उसके बाद? उसके बाद बस यही था मेरा डेली रूटीन, और उसके बाद जो भी घर में है लाइफ़स्टाइल, बस उसको। जीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान कौन-कौन की किताबों को आपको फेस करना पड़ा? कौन-कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी के, वही पढ़ना था। कुछ ऐसा नहीं था, सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है जेपीएससी का, उसको फॉलो करते हुए अगर प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपने जूनियर्स के लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग को देख के मोटिवेट होंगे। वो भी जेपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो जूनियर्स के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे? क्या मेंटर रहेगा आपका? जूनियर्स को यही बताना चाहूँगी कि अ, उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है लोगों को। आप अगर डेडिकेट होकर के 7 से 8 घंटा रोज़ पढ़ें, और सिलेबस पे फ़ोकस होकर के जो बेसिक बुक्स हैं, उसको फ़ॉलो करें, प्रीवियस ईयर देखें, तो ईज़िली क्वालीफ़ाई कर लेंगे। माता-पिता जब आपने रिज़ल्ट घर में बताया, तो माता-पिता को उस समय क्या मतलब खुशी था? भावुक हो गए थे या फिर ऐसे ही खुश थे? नहीं, भावुक हो गए थे, हम लोग तीनों भावुक हो गए थे। लग रहा था कि मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने बताया कि एक उम्मीद था, एक कॉन्फिडेंस था कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो होना ही होना है। लेकिन जब आपने रिज़ल्ट, तो 3 से 4 बजे के बीच आया, तो आप बता रहे हैं कि 3 से 4 बजे के बीच आपने रिज़ल्ट देखा, तो सबसे पहले देखे तो आप घर में किनको बताया आप? सबसे पहले मैं पापा को बताई, पहले खुद से देखा रात में, उसके बाद
थोड़ा काम डाउन हुई। बिलीव हो रहा था कि मेरा ही रिजल्ट है? हाँ, 2-3 बार देखा कि मेरा ही है, मतलब क्रॉस चेक किया। उसके बाद फिर आकर के सब मम्मी-पापा तो सो रहे थे, फिर पापा को उठाया, पापा को बताया। वो भी सोच रहे थे इतनी रात में क्या हो गया? मतलब डर गए थे, लेकिन जब सुने तो भावुक हो गए, फिर मम्मी को बताया, वो भी भावुक हो गई। चलिए, ये सौम्या थी जो गोड्डा की रहने वाली है। इन्होंने अलग अन्य जगहों पर जाकर पढ़ के जो है कि मोबाइल से पढ़कर इन्होंने जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट में जो है इनका नाम है, और जेपीएससी जैसे बड़े परीक्षाओं को इन्होंने क्रैक किया है। ये अपने जूनियर्स को भी संदेश दिया कि कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई घंटों घंटों तक पढ़ते हैं। ये महज 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसमें से इन्होंने जो है कि राज्य के सबसे बड़े परीक्षाओं में से एक जेपीएससी को क्वालिफाई किया, और जेपीएससी फाइनल में इनका 178वां रैंक है, जिन्होंने इस रैंक के बाद पूरा जिला को इन्होंने गौरवान्वित किया है, और कहीं ना कहीं पूरा जिला गौरव महसूस कर रहा है। कहाँ से आपको बधाइयाँ मिली? रिश्तेदार लोगों से, और भी कई अन्य से, हम जो शहर के लोग हैं, जो यहाँ के और भी पदाधिकारी है, कहाँ से आपको बधाइयाँ मिली? फैमिली से मिली, और जो भी मोहल्ला वाले हैं वो लोग दे रहे हैं, और जो पत्रकार बंधु हैं वो लोग दे रहे हैं। तो सुबह से बधाई का तांता जी लगा जी हुआ जी है। जी। तो आगे जेपीएससी में ही सक्सेस होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी मेंस का भी साथ में तैयारी कर रहे थे। उन लोगों का ये कहना है कि जेपीएससी के बाद यूपीएससी का भी मेंस देंगे, अगर उसमें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जेपीएससी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे या फिर अभी इतने में ही खुश हैं? नहीं नहीं, अभी लक्ष्य है, बड़ा है जी, और इसके लिए मेहनत करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जब लोग 11th में आते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थी 11th में आते हैं, तो वहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि साइंस या आर्ट्स का प्रॉब्लम वहाँ पर बहुत अधिकतम देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे लड़कियाँ हैं खास करके तो साइंस लेती है, लड़के तो खास करके ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो आर्ट्स लेते हैं। तो लड़कियों को जब साइंस लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉक्टर बनने की सपना रखते हैं। लेकिन जब लड़के घर में बोलते हैं कि आर्ट्स लेंगे, तो कहीं न कहीं घर में उनको डाँट सुनना पड़ता है कि आर्ट्स को लेकर क्या करोगे? आपका स्ट्रीम क्या रहा था 11th में? मेरा साइंस ही रहा। साइंस रहा। जी 12th के बाद आपने कन्वर्ट किया। जी। तो उस फेज़ को आप कैसे, मतलब पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, और जो जूनियर स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, उसको कैसे देखते हैं? साइंस आर्ट्स वाले मामले को आप उनको थोड़ा-सा समझा सकते हैं? कोई नहीं है, जो उनका आगे का फ्यूचर आप उस हिसाब से ले लीजिए। अगर आप साइंस में ही आगे करियर बनाना चाहते हैं तो साइंस लीजिए, अगर डॉक्टर इंजीनियर। अगर आप आर्ट्स से बनाना चाहते हैं तो आर्ट्स लीजिए। आपके परिवार में आपके माता-पिता और आपके अलावा कौन-कौन से लोग हैं? बस मेरे माता पिता और मेरा भाई है। मतलब कुल 4 लोग हैं, ये ना? जी 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 चारों घर में। तो जी। आप हजारीबाग में ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे जेपीएससी की? नहीं नहीं, घर आ गई थी, घर से पढ़ाई कर रही थी। जेपीएससी की तैयारी आपने घर से की? जी जी, मैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हूँ। उसके बाद फिर मैं घर में आकर के किस सब्जेक्ट से आप ऑनर थे? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर किए थे। तो आपका यही सपना था कि जेपीएससी को क्रैक करना, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे? अभी तो टीचर का दौर चला है, तो सब लोग बिहार में टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको आपके मन में कैसे आया था कि नहीं, जेपीएससी क्वालिफाई करना है, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होता है, अब आप ऑफिसर भी बनेंगे? इनको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरा शुरू से ही एम था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना है। सिविल सेवा में आप? जी, मैंने कुछ ना बीएड किया, कुछ कहीं ट्राई नहीं किया, बस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रिपेयर किया और बस इसी का एग्ज़ाम दी। आपको जेपीएससी प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको अब तो घर में रहकर तैयारी की है, तो आपको कई प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, जैसे कि घर में और भी काम होते होंगे। क्या पढ़ाई के अलावा उन पर फोकस रहता था, या फिर जब आप पढ़ाई करते तो सिर्फ स्टडी पर फोकस रहता था? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। आज तक उन्होंने मुझे कोई काम ही नहीं बोला। मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, बस पढ़ाई और बस अपना जो मेरा है काम, बस वो करना है। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये थी गोड्डा की सौम्या, जिन्होंने जेपीएससी फाइनल में 178वां रैंक प्राप्त कर पूरे गोड्डा को गौरवान्वित किया है, पूरे गोड्डा जिले के नाम रोशन किया है। और आप सौम्या के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सौम्या को एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम
NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in